प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। जैसा कि बच्चों अभी आप तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह पढ़ी आप लोगों ने, और उसके आप लोगों ने प्रश्न उत्तर भी लिखे थे, प्रेषित भी किए हैं। तो देखो बच्चों, इसी अगली कड़ी में जो मैं पढ़ा रही हूँ काव्य में, उसकी अगली कड़ी में मैं आपको अगली कविता उनकी जो निराला जी की कविता है अट नहीं रही है, उसको मैं पढ़ाऊँगी। देखो, मैं उसको कविता को आपको दर्शाती हूँ इसी स्क्रीन के माध्यम से, तो आप उसको देखेंगे। तो देखिए, ये आपको कविता दिख रही होगी, अट नहीं रही है। ये निराला जी द्वारा रचित है, जो कि मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊँगी और इसके बारे में बताऊँगी। तो ध्यान देंगे, अट नहीं रही है। मैं पढ़ती हूँ, आप अच्छी तरह से उसको श्रवण करेंगे और समझेंगे। मैं उसको भावार्थ आपको बताऊँगी। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो बच्चों, ये निराला जी की कविता रही, जिसका भावार्थ अभी आपको मैं समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, आज जो शीर्षक हम पढ़ेंगे वो है अट नहीं रही है। ये हुआ शीर्षक। इसके रचयिता हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्यारे बच्चों, तो देखो, कविता है अट नहीं रही है। जैसा कि मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा भी है और आपके पास पुस्तक भी होगी, आप उसको देख रहे होंगे। तो देखो, कविता का भाव बताऊं इसके पूर्व मैं आपको थोड़ा सार भाग बताती हूँ, क्या सारांश है अट नहीं रही है। तो देखो बच्चों, इस कविता में फागुन माह की मादकता का सुंदर चित्रण किया गया है कि उस समय प्रकृति कैसे अपने प्राकृतिक सौंदर्य की चरम सीमा पर होती है। सब जगह हरा भरा दिखाई देता है, पेड़ पौधे फूले फले दिखाई देते हैं। तो वो प्राकृतिक सौंदर्य है जो वो समा नहीं पा रहा है कवि के अंदर। तो कवि ने इसीलिए अट नहीं रही कविता का शीर्षक दिया है, क्योंकि प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो हर जगह बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, जो किसी के तन मन में समा नहीं पा रहा है। तो बच्चों, अब ध्यान दें कविता के भाव की ओर। तो सबसे पहले आप कविता का भाव पढ़ें। तो चलें, संकेत। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? संकेत। संकेत में क्या लिखते हैं? शुरुआत और कविता आखिरी का, नहीं आद्यांत, कविता का प्रथम अंश और अंत में। तो क्या है? अट नहीं रही है। अट नहीं से लेकर के आप क्या कहाँ तक लिखेंगे? नहीं रही, यानी पट नहीं रही, यानी पट नहीं रही है। यहाँ तक आप पहले क्या डाल देते हैं? संकेत डाल देते हैं। फिर इसके पश्चात आप क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं। जैसा कि बच्चों इसके पहले भी आप पूर्व कविता में भी संदर्भ लिख चुके हैं कि प्रस्तुत कविता छायावादी सुदृढ़ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता है। अट नहीं रही कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने किसके लिए बारे में बताया है? कवि ने फागुन माह की मादकता का सुंदर चित्रण किया है तथा फागुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी मादकता का सुंदर चित्रण करते हुए झांकी प्रस्तुत की है। तो आप प्रसंग में लिख देंगे, फिर संदर्भ में लिखेंगे, फिर इसके बाद उसके प्रसंग में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? प्रकृति के कुशल चितेरे निराला जी ने फागुन माह की प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी मादकता का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया है। ये आप प्रसंग में अंकित कर देंगे। इसके पश्चात बच्चों भावार्थ लिखते हैं। भावार्थ। तो देखो,
मैं अब भावार्थ पहले बताऊं आपको, इसके पहले मैं कुछ शब्दार्थों पर प्रकाश डालूंगी। तो आप शब्दार्थ पे ध्यान देंगे। कुछ शब्दार्थ मैं लिखती हूँ, ध्यान देंगे आप अच्छी तरह से। कॉपी पेन लिए रखे होंगे और आप भी अपनी नोटबुक पर उतारते चलेंगे। शब्दार्थों पर पहला है शब्द अट। अट, अट का मतलब है समाना। समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। फिर इसके पश्चात आप लिखेंगे आभा। आभा, आभा का मतलब है बच्चों चमक ना, चमक, या आप इसका दूसरा शब्द कांति भी कह सकते हैं, यानी कांति। फिर इसके पश्चात एक शब्द आता है फागुन, है ना। फागुन तो सारे बच्चे अवगत ही हैं कि फागुन किसको कहते हैं, फाल्गुन माह को। फागुन यानी फाल्गुन माह, फाल्गुन माह। समझ में आ रहा होगा। इसके पश्चात ध्यान है अगला शब्द है लदी। जैसे कविता में लिखा है कि लदी, तो लदी का मतलब बोझिल, लदा हुआ है ना, लदी माने बोझिल। अगला शब्द ध्यान दें कि उर। उर का तात्पर्य है हृदय। उर में माने हृदय में, कविता में आया है उर में यानी हृदय में। अगला शब्द है मंद गंध। मंद और गंध, मंद माने धीमा और गंध माने सुगंध, यानी धीरे धीरे बहती हुई सुगंध। धीरे धीरे बहती हुई सुगंध। फिर इसके बाद एक शब्द है पाट पाट। पाट पाट का मतलब जगह जगह, जगह जगह। शब्द समझ में आ रहा होगा। इसके पश्चात एक शब्द है शोभाश्री। शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर, सौंदर्य से भरपूर। समझ रहे हैं बच्चों। देखो ये शब्दार्थ आपके भावार्थ के सरलीकरण हेतु बताया जा रहा है। यद्यपि शब्दार्थ कोई लिखने को नहीं आते हैं, लेकिन आपको शब्द समझ में आ जाए ना, अर्थ समझ में आ जाए, इसलिए शब्दार्थों पर प्रकाश डाल रही हूँ। अगला शब्द है पट नहीं रही है। पट नहीं रही है। पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है, समा नहीं रही है। तो ये बच्चों बोल कहाँ, तो चलो बच्चों कविता प्रारंभ करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पट नहीं रही शोभा श्री। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो देखो ये बच्चों हुई कविता है ना। अब मैं आपको सप्रसंग इसका आपका भावार्थ बताती हूँ, तो ध्यान देंगे। प्रकृति के कुशल चितेरे निराला जी ने फागुन महीने के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी मादकता का सुंदर सजीव मनोहारी चित्रण किया है। तो
अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि निराला जी कहते हैं कि फागुन महीने की मादकता और उल्लास इतना अधिक है वो कहीं भी समा नहीं पा रहा है। यानी प्राकृतिक सौंदर्य की जो आभा है, वो कांति है वो तन में समा नहीं पा रही, यानी अट नहीं रही है, हमारे कहीं भी समा नहीं पा रहा है। जो फागुन माह में जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कहीं भी समा नहीं पा रहा है और वो खुशी के रूप में बाहर छलक पड़ रही है। बच्चों, भाव यह है कि जब मन प्रसन्न हो तो चारों ओर क्या दिखता है? फागुन जैसी मादकता भरा सौंदर्य एवं उल्लास दिखाई देता है। तो समझ में आया होगा बच्चों। अगला देखें, इसी के नीचे जो पंक्तियां हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो ध्यान देंगे, देखिए इस पंक्तियों में भी कवि ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का मनोहारी चित्रण कैसे किया है। तो फिर कैसे? तो ध्यान दें बच्चों, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो देखो बच्चों, कवि फागुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना आकर्षित है कि उसने फागुन महीने का क्या कर दिया? मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण तो समझते ही होंगे, यानी प्रकृति में मानव सत्ता को देखना, यानी मानवीकरण कर दिया है। वह फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो तुम अपनी श्वास से घर घर में सुगंध भर देते हो, चार ओर प्रसन्नता भर देते हो, यानी सारा वातावरण प्रसन्नतामय हो जाता है, सारा पर्यावरण तुम्हारी श्वास के साथ महक उठता है, घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। तो कवि आगे कहता है कि इतना ही नहीं है कि तुम अपनी सुगंध से, किसको कह रहा है? फागुन महीनों को, कि तुम अपनी सुगंध से अपने पर में लगाकर आकाश में उड़ जाते हो। यानी तुम अपनी सुगंध में क्या लगते? पर लग जाते हैं, और वो पर तुम्हारे के आकाश में उड़ जाते हो, यानी आकाश में भी पंख लगाकर तुम उड़ जाते हो, अर्थात सारा आकाश भी सुगंधित हो उठता है। तो कवि फागुन के सौंदर्य में इतना सम्मोहित है बच्चों, आकर्षित है, इतना डूबा हुआ है कि वो निरंतर उसकी शोभा को निहारते रहना चाहता है, यानी देखते रहना चाहता है। कभी कहता है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, यानी उसके सौंदर्य दर्शन से अपनी आँखें अगर हटाना भी चाहे तो भी वो अपने को असमर्थ पा रहा है। अर्थात बच्चों, प्रकृति के सौंदर्य में कवि इतना डूब गया है कि वो चाह कर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा है। यानी इस महीने में प्रकृति पर एक विशेष प्रकार की सुंदरता इतनी छा जाती है कि कवि चाह कर भी उसको हटा नहीं पा रहा है। तो देखें, अगली पंक्तियां हैं, मैं पढ़ती हूँ, फिर से ध्यान देना। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो देखो, इन बच्चों को, इन पंक्तियों को आगे ध्यान देंगे, मैं भावार्थ के रूप में बताती हूँ। इनमें भी प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो कवि फागुन माह में चारों ओर जो बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखकर कहता है कि इसका सौंदर्य केवल तन मन पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर दिखाई दे रहा है। जैसे बता रहा है कवि ना कि वो चारों तरफ है, पत्तों से डाली लदी है, कहीं पर हरी कहीं लाल है, यानी सर्वत्र सब जगह उसकी प्राकृतिक छटा दिखाई दे रही है, संपूर्ण प्रकृति पर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। नौ पल्लवों पर यानी पत्तों पर लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं किसलई लाल लाल रंग की कोमल पत्तियां दिखाई दे रही, यानी पेड़ पौधे जो हैं लाल कोपलों व हरे पत्तों से लदे हुए दिखाई देते हैं। मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो बच्चों, ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध से सुगंधित पुष्पों की जो मालाएं हैं वो शोभायमान हो रही हैं। ऐसा लगता है कि फागुन ने अपने हृदय पर सुगंधित पुष्पों की माला
क्या कर रही, माला पहन रखी है, यानी क्योंकि डालियाँ कैसी हैं, शोभा से लदी हुई हैं, शोभायमान हो रही हैं, हरी भरी दिखाई दे रही हैं पुष्पों से। तो ऐसा लगता है कि फागुन के महीने ने अपने हृदय पर कैसे पुष्पों की एक माला पहन रखी हो। तो बच्चों इतना अधिक सौंदर्य इस समय प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है कि जो फागुन की जो शोभा है, शोभा श्री कहा गया ना, जो शोभा है वो क्या हो रही, पाट पाट माने जगह जगह पर, कहीं भी जगह पर वो क्या कर रही, पट नहीं रही है, यानी समा नहीं पा रही। इतनी ज़्यादा शोभा है कि वो कहीं पर समा नहीं पा रही है। लोग कहते हैं ये अट नहीं रहा है, यानी वहाँ पर कोई उस पे स्थान पर वो समा नहीं पा रही है। तो इस तरह वह प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है फागुन के महीने के, क्योंकि फागुन के महीने में सर्वत्र हरा भरा दिखाई देता है बच्चों। प्रकृति उल्लासमय होती है, अपने पूर्ण यौवन पर होती है। तो इसलिए बच्चों ये ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे। मैं अब इसके बाद काव्यगत सौंदर्य आपको बताऊंगी। तो काव्यगत सौंदर्य पे मैं आप पर प्रकाश डालती हूँ। तो बच्चों इसके पश्चात आपको भाव समझ में आ गया होगा कविता का अच्छी तरह से। अब मैं इस कविता के भावार्थ लिखने के पश्चात जैसे आप लोग क्या लिखते हो, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, भाषा, यानी इन पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो निराला जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक खड़ी बोली किया है, साहित्यिक खड़ी बोली। इसके पश्चात भाषा के बाद क्या लिखते हैं, भाषा के बाद शैली। बच्चों इनकी शैली क्या है, चित्रात्मक शैली, यानी जब हम ये कविता पढ़ते हैं तो मन में एक सुंदर चित्र उपस्थित हो जाता है। तो क्या होता है, चित्रात्मक मुक्तक शैली कर दो, चित्रात्मक मुक्तक कर लो, चित्रात्मक मुक्तक शैली। फिर आता रस। इन पंक्तियों में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, कौन सा रस है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि अभी आपने रस भी पढ़ चुके हो आप लोग ना, तो रस इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस, यानी प्रकृति का श्रृंगार किया गया है। तो श्रृंगार रस, रस क्या हो गया, श्रृंगार। फिर आता है अगला बिंदु, छंद। कौन सी छंद है, तो मुक्तक छंद है, यानी मुक्त, कोई ये दोहा चौपाई सोरठा नहीं है, तो क्या है, मुक्तक है ना, मुक्त रूप से मुक्तक छंद में का प्रयोग किया गया है। छंद के बाद फिर बच्चों एक आता है अलंकार। अब इन पंक्तियों में जो आप पढ़ चुके हैं कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो जैसे बच्चों देखो पंक्तियों में बहुत सारे ऐसे पद आए हैं लाइन में, जैसे घर घर, घर घर, घर घर, और दूसरा है पर पर, पर पर। एक शब्द आता है इसमें अंतिम में है पाट पाट, पाट पाट। इन तीनों में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश मतलब पुनः उक्ति, पुनः उक्ति। जब कोई शब्द बार बार कहा जाता है, जैसे घर घर, पर पर, पाट पाट, पुनः पुनः कहा गया, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश। बच्चों एक अलंकार इसमें आया है मानवीकरण, मानवीकरण। मानवीकरण कैसे हुआ बच्चों, यहाँ पर किसका, फागुन का, फागुन महीने का मानवीकरण किया गया है ना, फागुन का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का मतलब जब प्रकृति में मानव सत्ता को देखना मानवीकरण कहलाता। तो कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण। कहा गया ना कि जैसे कि भी बताया गया पहले, कहीं सांस लेते हो, पहले ऊपर पंक्तियों में कहा गया कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी फागुन जब सांस लेता है तो सुगंध से घर भर जाता है, यानी उसमें मानव सत्ता को देखा जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया बच्चों।
तो ध्यान दें, ये अब आपकी ये कविता हो गई। तो इस तरह आप लोगों ने ये आपको पढ़ा, आपको भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लेंगे आके। इसके पश्चात मैं इसके संक्षेप में अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर भी अभी आपको बता दूंगी, तो वो भी आप कर लेंगे।